हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की। हालांकि क्लास 11th में जेई सेगमेंट में आने से पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं अपन 10th से पहले ही। तो कहानी कुछ नई नहीं है, अगर आपने पहले जो सुना है तो वही सुनी सुनाई कहानी है। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस सुना होगा पहले का आपने, वही वाला फंडा है फिर से कि अगर मान लो कि हॉट बॉडीज और कोल्ड बॉडीज का एक मिक्सचर ले लें, दो या दो से ज्यादा बॉडीज ले लें अलग अलग टेम्परेचर्स पे, अगर उनका मिक्सचर बना दें तो जाहिर सी बात है कि हॉट बॉडी जितना एनर्जी लूज करेगी जितनी उतनी कोल्ड बॉडी गेन करेगी। मतलब हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडीज इज इक्वल टू नेट हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडीज। यही स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है, तो चाहे तो आगे का सेशन सुनने से पहले आप ये स्टेटमेंट नोट कर लें। तो ये है क्या बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? आप यूं कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि मतलब एक ने जितनी एनर्जी दी दूसरे ने उतनी एनर्जी ली। इस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में अपन जो हीट लॉस सराउंडिंग में हो रहा है वो अपन इग्नोर करके चलते हैं, वो मानते हैं कि हीट लॉस नहीं हो रहा, आपस में हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बॉडीज के बीच में, है ना। तो अभी आप सोचो कि एक बॉडी ने मान लो कि दो बॉडीज का मिक्सचर ले लें, दो बॉडीज का मिक्सचर ले लें। एक बॉडी मान लो कि हॉटर है और एक कोल्डर बॉडी है। तो हॉटर ने अगर मान लो कि 100 जूल्स लूज करी है, जो हॉटर बॉडी है वो एनर्जी देगी और कोल्डर वाली बॉडी एनर्जी एक्सेप्ट करेगी। तो हॉटर बॉडी ने अगर 100 जूल्स दी हैं तो कोल्डर बॉडी ने 100 जूल्स एक्सेप्ट करी हैं। तो अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं, अगर तो देने के लिए अगर मैं पॉजिटिव मान लो, अगर मान लो कि एनर्जी दे रही वो पॉजिटिव है और जो ले रही है वो नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल उल्टा भी मान सकते हो आप। तो एक ने अगर एनर्जी +100 दी तो दूसरे ने -100 ली, तो नेट हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ क्या हो गया? +100 -100 0। हीट कहीं और नहीं गई, इन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुई। मतलब कि अगर हॉट और कोल्ड बॉडीज का मिक्सचर लेंगे आप तो डेल्टा क्यू जो नेट है वो क्या होगा? 0। कहीं बाहर नहीं गई एनर्जी, जितनी एनर्जी पहली थी सिस्टम में उतनी अभी भी है, बस डिस्ट्रीब्यूट हो गई बॉडीज के बीच में। तो एक बेसिक फंडा, हालांकि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस से भी बना सकते हो आप, लेकिन वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। मैं थोड़ा रिफाइंड वर्जन आपको समझा रहा हूं, ध्यान दें। फॉर, पहले आप चाहो तो एक पॉज कर लें वीडियो और ये स्टेटमेंट नोट कर लें या एंड में करना। फॉर अ mixture of bodies at different temperatures, डेल्टा क्यू जो नेट हीट एक्सचेंज है वो होगा 0। मतलब एक ने +100 दिया, दूसरे को मैंने बोला कि अगर देने के लिए प्लस लोगे और लेने के लिए माइनस साइन लोगे, अगर तो एक ने 100 दी तो +100 जूल्स, एक ने लिया 100 तो -100, तो +100 -100 0। कहने का मतलब कि हीट कहीं और नहीं गई, आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इसलिए डेल्टा क्यू नेट क्या हो गया? 0। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ms डेल्टा टी। 2 3 4 कितनी भी बॉडीज हो सकती हैं, तो m1 s1 डेल्टा t1, m2 s2 डेल्टा t2 प्लस m3 s3 डेल्टा t3 सो ऑन, जितनी भी है इज इक्वल टू होगा 0। तो ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का, कि नेट हीट एक्सचेंज जो है वो है 0। एक ने एनर्जी दी, दूसरे ने एनर्जी ली, तो सम नेट क्या हो जाएगा उसका? 0। कहीं बाहर से एनर्जी आई नहीं और यहां से कहीं बाहर एनर्जी गई नहीं, है ना। तो ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का। आप कुछ इलस्ट्रेशंस के जरिए अपन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को समझते हैं। आइए एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करता हूं, यहीं पे बनाता हूं पहले, आओ देखो। मान लो एक बॉडी है 100 ग्राम्स की, 100 ग्राम की बॉडी है, इसका टेम्परेचर है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस और इसकी स्पेसिफिक हीट जो है इस बॉडी की मान लेते हैं 10 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये है बॉडी ए। दूसरी बॉडी बी मान ले,
50 ग्राम्स की बॉडी मान ले, ये बॉडी बी, इसका टेम्परेचर है मान लो 80 डिग्री सेल्सियस और इसकी स्पेसिफिक हीट है मान लिया 5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दोनों बॉडीज हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। अब अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाए तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर if both the bodies are in contact, for long time, लंबे अरसे के लिए अगर ये बॉडीज कांटेक्ट में है तो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहने का मतलब है कि वो जो कॉमन टेम्परेचर फाइनल होगा दोनों का वो कितना होगा। तो इसे अपन पहले बनाते थे हीट गेन बराबर हीट लॉस, वैसे भी बनाते थे, वही स्टेटमेंट है, उसका रिफाइंड वर्जन ये दिखाए मैंने यहां पे। अब जरा देखिए, मान लो कि फाइनल टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ये सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, आप चाहे तो अटेम्प्ट कर लें खुद से, कोई कमाल की चीज नहीं है। और अगर अटेम्प्ट कर लिया आपने तो अब उसके बाद का सॉल्यूशन देखिए, कंपेयर करते हैं अपन। टी जो है ये है फाइनल टेम्परेचर दोनों बॉडीज का। तो डेल्टा क्यू अभी हमने क्या पढ़ा कि स्टेटमेंट क्या है, m1 s1 डेल्टा t1 m2 s2 डेल्टा t2, इस तरह जितनी भी बॉडीज हो, यहां दो हैं, तीन का भी देखेंगे अपन, तो लिख सकते हैं m1 s1 डेल्टा t1, ये स्टेटमेंट लिखा, वैल्यू रखा हुआ यहां पे। m1 पहली बॉडी 100 ग्राम्स की, s1 स्पेसिफिक हीट है इसके 10 कैलोरी, डेल्टा t मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर है ना, डेल्टा t मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो कॉमन टेम्परेचर है दोनों का t, तो ले सकता हूं मैं t माइनस 20 पहली बॉडी के लिए, प्लस m2 s2 डेल्टा t2, m2 है 50 ग्राम्स, s2 है 5 और डेल्टा t देखेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 80 माइनस t नहीं लेंगे अभी अपन, फिर तो गलत हो जाएगा वो ना। डेल्टा t मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये अब यहां से टी निकाल लो, अभी कौन सी ऐसी चीज रही यहां से, अभी फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं, m1 s1 डेल्टा t1 प्लस m2 s2 डेल्टा t2 बराबर 0। इसमें अपन एजम्पशन क्या लेते हैं? एजम्पशन ये लेते हैं अपन कि बॉडीज ने सराउंडिंग में रेडिएट नहीं करी हीट, है ना, आपस में हीट एक्सचेंज हुआ इनका, तो क्या हो जाएगा 110,000 t 55 to 50 मतलब आ गया 1250 t, और ये आ गया आपका इस तरफ कर दें तो ये इज इक्वल टू आ गई वैल्यू यहां से 110,000 माइनस 20 इंटू 20 मतलब उस तरफ कर दूं तो आ गया 20,000 प्लस 50 इंटू 5 250 इंटू 10 आ गया 2500 ये आ गया 10,000 50 इंटू 8 कितना, 50 इंटू 5 आ गया 250 इंटू 0 2500 इंटू 4 आ गया आपका, ये आ गया 10,000, ये भी आ गया 20,000, ये तो यहां से आ गया 1250 t इज इक्वल टू 40,000 ये काट दिया यहां से, टेम्परेचर की वैल्यू आ गई T इज इक्वल टू 4000 अपॉन 125, काट पीट कर ले, यहां से वैल्यू आ गई, ये है फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। देखो हीट गेन बराबर हीट लॉस से बनाओगे अगर, तो हीट गेन बनाओगे मतलब अगर गेन करिए बॉडी, अगर बॉडी ने हीट गेन करी है तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना, तो वहां पे लिखेंगे अपन ms फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और हीट लॉस्ट अगर निकालोगे तो अगर हीट लूज करी है बॉडी ने तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा, इसलिए अगर हीट लॉस्ट निकालना है आपको तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो ऐसे में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है, 3-4 बॉडीज के अगर मिक्सचर रहे तो, इसलिए मैंने जनरल फंडा बना दिया कि नेट हीट एक्सचेंज 0 है, m1 s1 डेल्टा t1 m2 s2 डेल्टा t2, इस तरह से कुछ भी निकाल दो, और डेल्टा t तो हर बॉडी, डेल्टा मतलब होता है चेंज,
और चेंज कैसे निकालते? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी एक लाइन पे चलेंगे अगर अपन, तो कोई सा एक क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो दो बॉडीज का मिक्सचर रहा, ये रही फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब हम देखते हैं तीन बॉडीज के लिए और कुछ वेरिएशंस भी देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो जल्दी से आप चाहें तो स्क्रीन पॉज कर लें और इसे नोट कर लें। ये रहा आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अगर आप चाहें तो पहले अटेम्प्ट आप खुद से कर लें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तीन बॉडीज हैं ए बी सी। मास दे दिया हमने, टेम्परेचर दे दिया, स्पेसिफिक हीट दे दी। तीनों कॉन्टैक्ट में रहेंगे लंबे टाइम के लिए, तो फाइनल टेम्परेचर कितनी होगी? तो आपस में हीट एक्सचेंज हो रहा है, कहीं बाहर हीट ना जा रही है ना बाहर से हीट आ रही है। मतलब क्या लिख सकते हैं, वो जो पढ़ा है आपको मैंने अभी, तो डेल्टा क्यू नेट कितना हो जाएगा? 0। मतलब लिख सकते हैं अपन वही M1 S1 डेल्टा T1, M2 S2 डेल्टा T2, M3 S3 डेल्टा T3। 3 4 कितने भी बॉडीज हो इज इट टू 0। आप सबके वैल्यू रखते जाओ। M1 पहली बॉडी मान लें तो 20 ग्राम मास है, स्पेसिफिक हीट इसकी है 2 कैलोरी, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर मान लेता हूं कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो मान लेता हूं मैं T। तीनों जब कॉन्टैक्ट में रहेंगी तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो मान लेता हूं मैं T। तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल टी माइनस पहली बॉडी का इनिशियल था 20, प्लस M2 S2, M2 10 ग्राम, S2 4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और ये आ गया डेल्टा T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल 40 पे, माइनस 40 प्लस M3 ये 30, S3 5 कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा T3 आ गया T माइनस इनिशियल टेम्परेचर था इसका 60 इज इक्वल टू 0। अब इसमें नोट टर्म कौन सा है? T है। अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो फिर भी सॉल्व कर रहा हूं, आप भी कर लीजिए। 20 into 2 40 40 T, 10 for the 40 40 T, 30 और 5 150 T, मतलब आ गया 40 40 150। कितना आ गया? 40 40 से 230 230 T। 20 into 2 40 40 into 20 ये क्या आ गया? 40 into 20 आ गया 800, इस तरफ 800 उस तरफ गया। 10 into 4 40 40 into 40 आ गया 1600, और 30 बार 50 सॉरी 150, 30 बार 150 150 into ये आ गया 900 9000। काफी बड़ी वैल्यू आ गई। एनीवेज आपको समझाना था। 30 बार 150 150 into 10 1500 900। चलिए ठीक है, तो यहां से टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, कितना आ गया? 9000 1600 10600 और 800 11400 डिवाइडेड बाई 230। अब इसको सॉल्व कर लें, जो भी आती है डिवाइड कर लीजिए, इतना रहेगा फाइनल टेम्परेचर। क्लियर है पॉइंट ये? तो वैसे में दो बॉडीज हो, देखो दो से ज्यादा बॉडीज का मिक्सचर रहता है ना, तो हीट गेन बराबर हीट लॉस वहां भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लोग कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में सोचने लगते हैं कि कौन सी बॉडी हीट गेन करेगी, कौन सा हीट लूज करेगी, तो इस चक्कर में नहीं पड़ते अपन। अगर आप इस टेक्निक से अगर आप कैलोरीमेटर के इक्वेशंस बना रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि किसने लूज करा किसने गेन करा, डेल्टा टी तो लेना है आपको हर बार, और डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर सब मिलते जाओगे, तो एक कॉमन अप्रोच रहेगा, गलती की गुंजाइश कम रहेगी, कंफ्यूजन कोई सा भी नहीं रहेगा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपने सेल्फ अटेम्प्ट करा है और आपका आंसर भी यही आया होगा। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी सी अच्छी सी वैरायटी आपको दिखाता हूं इसमें। ये रहा आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। मैं चाहूंगा कि पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ लें, स्क्रीन पॉज करके सेल्फ अटेम्प्ट करें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करें। और कोई से खतरनाक सी चीज है नहीं। तीन बॉडीज एबीसी हैं, कितना टेम्परेचर सबका बता दिया हमने, मास सेम है तीनों का, और कह रहे हैं ए अभी अगर कांटेक्ट में है तो फाइनल टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस, बी सी कांटेक्ट में रहते हैं अगर तो फाइनल टेम्परेचर 18। पूछ रहे कि ए सी कांटेक्ट में रहेंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ए बी सी
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने स्क्रीन पॉज करके बना लिया है क्वेश्चन। अब हम सॉल्यूशन कंपेयर करते हैं। आइए देखो, एबीसी का मास सेम है तो मास m मान लेता हूं। स्पेसिफिक डिफरेंट मटेरियल है, मटेरियल डिफरेंट है मतलब स्पेसिफिक डिफरेंट होगी, है ना। तो ए का मान लेता हूं मैं कि स्पेसिफिक हीट है S1, बी का S2 और सी का S3। ए और बी कांटेक्ट में है तो फाइनल टेंपरेचर 13। तो पहला केस फर्स्ट, व्हेन ए एंड बी आर इन कांटेक्ट। अगर ए और बी कांटेक्ट में है तब तो वही कहानी, M1 S1 डेल्टा T1 M2 S2 डेल्टा T2 इज इक्वल टू 0। तो मास तो सेम ही है, तो M स्पेसिफिक हीट S1 और डेल्टा T1 अगर लोगे तो डेल्टा T1 फाइनल टेंपरेचर कितना है अभी कांटेक्ट में है तो 13। तो A M1 मतलब बॉडी ए के लिए M1 S1 बॉडी ए का लिया ना हमने, तो बॉडी फाइनल टेंपरेचर तो है 13। इनिशियल टेंपरेचर कितना था बॉडी ए का? बॉडी ए का इनिशियल टेंपरेचर 12, तो -12 प्लस M2 मास तो वही है S2, बॉडी बी का S2 मान लिया और डेल्टा टी फाइनल टेंपरेचर 13 और इनिशियल टेंपरेचर बॉडी बी का कितना था 15, तो -15 इक्वल टू 0। तो mm तो कॉमन है लेके तो कट गया, कितनी वैल्यू आ गई 13 - 12 1। S1 और क्या आ गया इधर से 13 - 15 आ गया -2, तो -2S2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू आ गई S1 इज इक्वल टू 2S2। ये रही पहली इक्वेशन। अगर बॉडी ए और बी कांटेक्ट में है तो इक्वेशन अभी स्पेसिफिक अननोन टर्म्स है ना, हमें नहीं मालूम तीनों की कितनी है, तो पहली वाली केस से आ गई S1 इज इक्वल टू 2S2। ठीक है, अब केस 2 में आते हैं। केस 2, जब B क्या बोला हमने, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में? B और C जब कॉन्ट्रैक्ट में है, B एंड C आर इन कॉन्टैक्ट। वही फॉर्मूला M1 S1 डेल्टा T1 M1। अब ध्यान दो M1 S1 तो बॉडी B का मास सेम, बॉडी B की स्पेसिफिक हीट S2 और डेल्टा T लोगे बॉडी B के लिए तो फाइनल टेंपरेचर कितना बता रहे हैं? जब B और C कांटेक्ट में है अगर तो फाइनल टेंपरेचर है आपका कितना है 18 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T मतलब 18 और B का इनिशियल टेंपरेचर था 15, तो 18 - 15 प्लस M2S टू डेल्टा T2। बॉडी C की मास M, बॉडी C की स्पेसिफिक हीट S3 और डेल्टा T क्या हो जाएगा? फाइनल टेंपरेचर 18 है और C का इनिशियल था 20 इज इक्वल टू 0। M कॉमन लेके उधर भेजने कट गया तो ये वैल्यू आ गई यहां से 18 - 15 कितना आ गया 3S2 और ये आ गया 18 - 20 कितना आ गया -2, तो -2S3 इज इक्वल टू 0। मतलब यहां से वैल्यू आ गई S2 इज इक्वल टू 2/3 S3। इसे सेकंड इक्वेशन मान ले, यहां पे बॉडी बी और बॉडी सी के स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशनशिप आ गई हमारे पास। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर ए और सी कांटेक्ट में होंगे तो फाइनल टेंपरेचर कितना है? तो थर्ड केस में आते हैं अपन। थर्ड केस, ए एंड सी आर इन कांटेक्ट, तो फाइनल टेंपरेचर जो है, फाइनल टेंपरेचर वो मान लेता हूं मैं T। कैलोरीमेट्री के अच्छे क्वेश्चंस में शुमार करते हैं इसे, लेकिन देख लो कोई कमाल की चीज तो नहीं कर रहे हैं, जो एक बार हमने सीख लिया कंटिन्यूअसली वही चीज लगा रहे हैं अपन। आओ S1 S2 S3 के बीच में रिलेशनशिप है तो इसका इस्तेमाल करेंगे अपन। फाइनल टेंपरेचर T मान लिया हमने, तो वही M1 S1 डेल्टा T1 ए कांटेक्ट में, ए का मास M स्पेसिफिक हीट S1 और डेल्टा T फाइनल टेंपरेचर मान लिया T माइनस इनिशियल टेंपरेचर का था 12 प्लस M2S2 डेल्टा T2 बॉडी C है, मास M स्पेसिफिक हीट S3 और डेल्टा T आ गया T - 20
सी का कितना था 20 इज इक्वल टू 0। तो मास तो सेम ही है, तो कॉमन लेकर इधर कर दें तो खत्म। S1 को लिख सकते हैं अपन, S1 को लिख सकते हैं 2s2, 2s2 यहां से, तो आगे S1 को लिख दिया यहां से 2s2 इंटू t माइनस 12। और S3 को लिख सकते हैं यहां से, S3 को यहां से लिख दो ताकि S2 कॉमन लेके काट दे अपन, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। S3 को लिख सकते हैं 3/2s2, लिख सकते हैं अपन ना S3 को 3/2s2, तो S3 को लिख दिया 3/2s2 इंटू t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो S2 यहां भी, S2 यहां पे काट के कॉमन करते हैं अंदर, तो ये आ गया एलसीएम ले लें तो 2 2 जा 4 ब्रैकेट को, तो बस कैलकुलेशन कर रहा हूं भैया इसके बाद। देखो अब अननोन टर्म क्या बचा, t तो बचा, तो वो सॉल्व कर सकते हैं आप, करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। 2 2 जा 4, तो आ गया 4t माइनस 48, इधर आ गया 3t माइनस 60, 20 into 3 60, यहां आ गई वैल्यू 7t इज इक्वल टू 60 और 48 आ गया 108, तो t इज इक्वल टू आ गई वैल्यू 108 अपॉन 7 डिग्री सेल्सियस। गुना भाग काटाबिटी वो कर सकते हैं अपन, पॉइंट पे ऐसे ला सकते हैं। ये रही फाइनल टेंपरेचर। तो कैलोरीमेट्री के इक्वेशंस में बस आपको एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हीट गेन बराबर हीट लॉस्ट। ये पुराना फंडा था, हमने थोड़ा सा रिफाइन कर दिया कि अगर मिक्सचर ऑफ बॉडीज हैं तो डेल्टा क्यू नेट होगी 0। मतलब दोनों, दो या दो से ज्यादा बॉडीज का मिक्सचर है तो आपस में ही हीट का एक्सचेंज हुआ है, ना कहीं यहां से बाहर गई हीट ना बाहर से सिस्टम के अंदर आई। तो डेल्टा क्यू, जो हीट पहले थी सिस्टम में वो अभी भी है, तो डेल्टा क्यू नेट हो जाएगा 0। तो m1s1 डेल्टा t1, m2s2 डेल्टा t2, m3s3 डेल्टा t3, ऐसे 2 3 4 कितनी भी बॉडीज का मिक्सचर होगा, आप परेशान नहीं होंगे। तो ये थी आपके प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बेसिकली है क्या, ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, है ना। तो आई होप कि जो चीजें आज हमने डिस्कस करी वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी किसी किस्म की परेशानी रह गई हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं और रिविजन करते रहें। तो मिलता हूं मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।